नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून की नई सीरीज में। मेरा नाम है कपिल शर्मा और मैं फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर हूं कपिल्स एकेडमी एंड सैलून का। लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल परिचय है। बाकी आई एम ए मैन ऑन ए मिशन और मेरा मिशन है हेल्थ, ब्यूटी और डिफरेंट स्किल्स के थ्रू लोगों की लाइफ को एम्पावर करना, जहां डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट आर्ट और साइंस को यूज में लेते हुए लोग एम्प्लॉयबल स्किल्स को अर्न करें और जीवन में आगे बढ़ें। जुनून सीरीज खाली उन लोगों के लिए नहीं है जो सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट हेयर एकेडमी इन इंडिया ऑन हेयर मेकअप ब्यूटी कौन सी है। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो शायद सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट एकेडमी ऑफ सैलून मैनेजमेंट अगेन ऑन हेयर ब्यूटी मेकअप नेल इन वर्ल्ड कौन सी है, या बेस्ट एकेडमी ऑन हेयर ब्यूटी नेल मेकअप मुंबई में कौन सी है। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो सर्च कर रहे हैं कि लाइफ में संघर्ष का मतलब क्या है और संघर्ष से गुजर के समृद्धि और संतुष्टि कैसे हासिल करी जा सकती है। मैं वापस शाउट आउट करता हूं आप सब लोगों को जो इसको सुन रहे हैं। अगर आपकी कहानी कुछ ऐसी है जो और लोगों को क्लैरिटी और कंस्ट्रक्टिव इंस्पिरेशन दे सकती है, तो प्लीज आइए इस मिशन का पार्ट बनिए, जुनून का पार्ट बनिए। अगर आप एक ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो कि मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं और जिन्होंने, ये मेरा पर्सनल ट्रूथ है, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होते हैं वो हेयर स्टाइलिस्ट बनते हैं। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो। इट डजंट मैटर, बिकॉज ये सच मेरा अपना बनाया हुआ सच है और मैं इसमें यकीन करता हूं, करना चाहता हूं। तो आप एक ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट हैं जिसकी जिंदगी लोगों को इंस्पायर कर सकती है, तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन, जहां हम चाहते हैं कि लाखों लोग जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, हेल्थ, वेलनेस, ब्यूटी, हेयर, मेकअप से जुड़ी हुई, ये स्किल्स को एक्वायर करें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, थ्राइव करें इस एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड में और लोगों को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद टुडेज एपिसोड। हेलो सर। आप अपना परिचय हमारे सारे व्यूअर्स को देंगे? मेरा नाम इंदर श्रीवास है और मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। इंदर, आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी वाइफ है। अच्छा, तो आपके साथ ये हादसा भी हो रखा है? जी सर। ओके, कहाँ तक पढ़ाई करी इंदर आपने? मैंने 12वीं तक पढ़ाई की हुई सर। अच्छा, और इससे पहले आपने क्या किया है? अभी आप कपिल्स एकेडमी ऑफ हेयर में हेयर का कोर्स कर रहे हैं। ये कोर्स करने से पहले आपने क्या किया हुआ है जीवन में? इससे पहले मैंने बार्बरिंग की हुई सर। अच्छा, तो बार्बरिंग आपने जब करी तो ये आपका खानदानी काम है? हाँ। या ओके, खानदानी काम है सर। ये हमारा बाई कास्ट ही मैं हूँ नाई। अच्छा जी। तो ये आपको क्या कभी ऐसा लगा कि आपको बार्बरिंग ही सीखनी चाहिए, खानदानी काम है, या ऐसा दिमाग में आया कि कुछ और करना चाहिए? और आपके आसपास समाज की क्या प्रतिक्रिया थी इसके ऊपर और घर वालों की क्या राय थी? घर वालों की राय, पापा ने तो फुल सपोर्ट किया सर। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप जाओ, आप काम करो। 10th क्लास से उन्होंने मुझे भेज दिया था कि आप इस फील्ड पे रहो। लेकिन मुझे उस टाइम पे जानकारी नहीं थी कि हमारा फील्ड इतना अच्छा है। तो फिर धीरे धीरे मैंने चालू किया। फिर मुझे बीच में लगा कि नहीं ये तो ठीक है, चल रहा है, ऐसा लगता था। तो पापा मेरे नहीं करते हैं ऐसा, सैलून नहीं करते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। ओके। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये हमारा फील्ड नहीं, आप जो कर रहे हो वो बहुत सही है। उन्होंने जीवन जिया हुआ है तो उनको पता था कि कैसा अच्छा करना है। फिर मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, मैंने काम सीखा, किया। इंदर, मैं आपके पिताजी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस माध्यम की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से खानदानी तौर पे इस काम को जानते हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग जो समझ गए हैं कि इंडस्ट्री में थ्राइव किया जा सकता है और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग इंडस्ट्री है, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हुए भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि ये काम शायद वो नहीं सीखे।
तो इंदर के जो पिताजी हैं उनको मैं अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा कि वो खानदानी काम तो उनका ये है, वो इस काम से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये समझा कि इस काम के अंदर सेटिस्फैक्शन है, क्रिएटिविटी है, समाज के लिए भी कंट्रीब्यूशन है और एक बच्चा अपनी ज़िंदगी अच्छे से ग्रेसफुली डिग्निटी के साथ जीवन निर्वहन कर सकता है और उन्होंने अपने बच्चे को सपोर्ट किया। दैट्स ग्रेट इंदर। तो आपको कब ये लगा कि हेयर स्टाइलिंग में अच्छा काम किया जा सकता है? पहले तो आपको ये भी लगा होगा कि नॉर्मल काम है, इसमें शायद कुछ ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ऐसा कब लगा? और ऐसा कब लगा कि नहीं इसमें अच्छा काम किया जा सकता है? एजुकेशन सर, मेरी 12th तो मैं वैसे पास आउट होके नहीं निकला था स्कूल से, 12th में फेल होके निकला था। तो फिर मैंने कोशिश की। तो निकले नहीं थे आप? आपको निकाला गया था? हाँ, निकाला गया। मैं निकला नहीं था। फिर उन्होंने फिर कोशिश किया, मैंने स्कूल जाने का, पॉजिटिविटी मेरे में शुरू से रही है सर। तो मैं फिर से स्कूल गया। अच्छा, मुझे पढ़ना है। तो मैंने कोशिश की। फिर मैं सेकेंड ईयर में मतलब क्लियर कर लिया आपने? नहीं, फिर फेल हो गया। फिर फेल हो गया मैं। फिर मैंने बोला पढ़ाई ख़त्म तो नहीं होगी ना, पढ़ाई कभी ख़त्म हो सकती है। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अभी तीसरी बार तो स्कूल में लेंगे नहीं। तो फिर मैंने स्कूल छोड़ा। तो फिर मैंने गाड़ी चलाना चालू किया, जो पापा का है काम, मैंने गाड़ी चलाना चालू किया। तो मैंने 6-7 महीने गाड़ी चलाए, मुझे अच्छा आने लगा गाड़ी, मैंने बहुत अच्छा काम करने लगा था, समझने लगा था काम को मैं। फिर मैं बोला यही अब शायद लाइफ हो मेरी। तो पापा ने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता तेरा, तुझे हमने बनाया है फील्ड, वो उसी फील्ड में जाना है। तो मतलब ठीक है, अभी मैं 2 बार अपना प्रयास कर चुका था। तो बोला जो भी आप मुझे काम दें मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँगा। तो मैंने काम हमारा हेयर इंडस्ट्री ज्वाइन किया। सीखने में मुझे 1 साल 1.5 साल लगे सर। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि लोगों से बात करना, मिलना और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और लोगों से मिल के जानकारी लेना, हर अलग अलग तरीके के लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग आके जमा होकर जानकारी देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने धीरे धीरे हमारे लाइन को समझा कि अरे इसके बाल ऐसे हैं, नहीं उसके बाल तो मैंने ऐसे काटे थे, लेकिन इसके बाल तो मैंने ऐसे काटे तो गड़बड़ हो गए। तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा सर। फिर मैं समझ गया कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ग्रेट। तो हेयर स्टाइलिंग या सैलून समाज का वो सेंटर पॉइंट है, वो यूनिट है या वो अड्डा है नॉर्मल लैंग्वेज में, जहां हर एक स्पेक्ट्रम के लोग आते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सैलून में ज़रूर जाता है। और सैलून में बहुत सारी बातें होती है, लोग अनगार्डेड फील करते हैं, जिनको आप सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं, बहुत इन्फ्लुएंसिव व्यक्ति भी बोलते हैं, वो भी सैलून में आके बहुत ही बिंदास और खुला हुआ अनुभव करते हैं और उसी तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस होता है सैलून, जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, बातचीत होती है, विचारों का, फीलिंग्स का आदान प्रदान होता है और अच्छे लुक क्रिएट किए जाते हैं। सो आई एम ग्लैड इंदर कि आप इस बात को समझ पाए। और इंदर ने एक बात और बोली यहाँ पे कि वो 12वीं में तो 2 बार फेल हो चुके थे, लेकिन उनको ये समझ में आया कि अब जो भी मैं फील्ड चुनूंगा उसको मुझे ईमानदारी से, अच्छे से पढ़ के, समझ के करना होगा। और अपनी हर एक गलती को उन्होंने गलती नहीं माना, लर्निंग समझा और वहाँ से ग्रो किया। दोस्तों, मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा कि हम ना जो स्किल्स या नॉलेज या विजडम या पढ़ाई, इसको हमने ब्रैकेट में डाल रखा है। तो हमें ये लगता है कि पढ़ाई या नॉलेज या एक्सपीरियंस या स्किल्स खाली स्कूल या कॉलेजेस से ही मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो एक अलग सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन आप जो भी करियर चूज करना चाह रहे हो वो एक वास्ट फील्ड है और इसको पढ़ने के लिए पूरी दुनिया, पूरा जीवन ही आपकी यूनिवर्सिटी और टेन्योर है। तो इंदर ने लाइफ लॉन्ग लर्निंग का रास्ता इख्तियार किया, जहां उनको लगा कि अभी वो ज़िंदगी भर सीखेंगे। और मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर जो कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड या एक नॉर्मल ग्रेजुएशन
या पोस्ट ग्रेजुएशन हम 3 साल, 5 साल, 8 साल इन फील्ड को देते हैं, लेकिन आपको जिस फील्ड में काम करना है उसमें एक्सपीरियंस और लर्निंग के लिए आप 6 महीने, साल, 2 साल भी नहीं देते। आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं सीखने को लेके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका चूजन फील्ड है उसको टाइम दें और अच्छे से सीखें। इंदर, तो कब आपको ये लगा कि आपको और बेहतर तरीके से सीखना होगा, और कपिल्स एकेडमी के बारे में कैसे मालूम पड़ा? स्टार्टिंग में सर मैं काम कर रहा था तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि अभी फोकस काम पे सीखने का ही था, तो फ़ोन भी उतना नहीं था मेरे पास। मैंने अपना काम पूरा सीखने पे ही लगाया। फिर 1.5-2 साल बाद सर मेरी जानकारी हुई कि ऐसा एकेडमी भी होता है, हमारे काम की पढ़ाई भी होती है। मैंने बोला कि अब इधर फेल हो गए लेकिन इधर तो पास हो जाऊंगा मैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस था तो मैंने बोला कि पढ़ाई करना है। फिर मैंने सर्च करता रहा और आपके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। फिर मैंने 2.5 साल बाद अपना जगह चेंज किया, जहाँ मैं सीख रहा था वहाँ से फिर मैंने दूसरी जगह पे आया, तो वहाँ आप आए हुए थे। अच्छा, आप आए हुए थे लॉरियल के थ्रू, तो सेमिनार? हाँ, सेमिनार वगैरह के लिए। मुझे वहाँ जाने नहीं मिला। अच्छा, मुझे जाने नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कपिल शर्मा। तो मैंने बोला कपिल शर्मा कॉमेडियन? अभी जानकारी नहीं था सर, मैं छोटा था। तो बोले कपिल शर्मा कॉमेडियन? नहीं नहीं, ये हमारी फील्ड के हैं। बोले मतलब ठीक है, हमारी फील्ड के होंगे कोई ऐसा। रिएक्शन ऐसा ही था मेरा। हाँ। तो फिर उन्होंने बताया जिनसे आप मिले थे वहाँ सेमिनार में, मेरे मामा जी जिनके यहाँ मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि आपका नेचर ऐसा डाउन टू अर्थ है। इतने बड़े होके भी वो हमसे मिले और उन्होंने हमें सलाह दी कि आप कुछ अच्छा करिए, आप मेल में हैं तो आप फीमेल करिए करके। उन्होंने इतना अच्छा गाइडलाइंस किया कि वो आज फीमेल उन्होंने किया, जिनको आपने किया था गाइडलाइंस उन्होंने फीमेल किया। फिर मुझे लगा कि नहीं सर हैं कोई, मैंने यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया। फिर धीरे धीरे मैंने वीडियो भी देखना चालू किया। फिर मैं जुनून सीरीज उतना नहीं देखता था, मुझे आपकी जो बातें थी वो समझनी थी, तो मैं बाकी जो थे प्लेटफॉर्म उस पर देखता था। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये आदमी सही बोलता है कि फील्ड के लिए एक अलग से पॉजिटिव थिंकिंग है, जो मुझे वो समझनी थी वो मुझे दिखी सर। तो फिर मैंने कोई भी और जगह जानकारी नहीं ली, फिर मुझे सीधा यही दिखा सर। तो जो लोग बार बार मुझे डीएम करते हैं, जिनके पास मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर है, और जो बार बार ये पूछते हैं कि हम ये काम सीखना तो चाहते हैं लेकिन इसमें करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, या हम सिटी शिफ्ट नहीं कर सकते, या हम कम पढ़े लिखे हैं या हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके लिए जो इंदर की स्टोरी है वो प्रेरणास्पद है कि छत्तीसगढ़ से उन्होंने पहला सेमिनार अटेंड करना चाहा, वो नहीं कर पाए। उसके बाद उनके मामा ने उनका मार्गदर्शन किया, उन्होंने समझा कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है और ढंग से और अच्छे से सीखना पड़ेगा, और जब सीखना है तो बेस्ट जगह से सीखना पड़ेगा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से सीखना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और वो वहाँ से 12वीं फेल होने के बाद भी छत्तीसगढ़ से मुंबई आए कोर्स करने के लिए। आपका बहाना क्या है, आपका एक्सक्यूज़ क्या है, आपका डर क्या है, या आपको क्या प्रश्न का उत्तर चाहिए, प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। तो आपको मालूम पड़ गया कि कपिल शर्मा कॉमेडियन तो एक काम कर ही रहे हैं, कपिल शर्मा हेयर स्टाइलिस्ट भी काम कर रहे हैं। फिर आपको अपने मामा जी के थ्रू ये भी लगा कि आप यहाँ से कपिल्स एकेडमी से कोर्स कर सकते हो, आपने यूट्यूब पे देखा। उसके बाद फिर मैंने कोशिश किया 2019 में कि मुझे आना है यहाँ, और उस टाइम मेरी उम्र रही होगी 20 साल सर, ना 20-19 साल ऐसा था मैंने। तो मैंने कोशिश किया, तो फ़ोन लगाया मैंने यहाँ, तो मैम ने बहुत अच्छा असिस्ट किया कि आप आ जाइए, देख लीजिए एक बार। तो उस टाइम थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया तो मैं आ नहीं पाया, और मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल गई, कंफर्ट जोन में चला गया था सर एकदम। तो मैं बोला कि ठीक है चलो अभी ये चलने दो, काम तो मैं कर ही रहा हूँ, कर लेंगे बाद में। ऐसा मेरा मन हो गया कि मतलब नहीं बाद में करेंगे। फिर मैंने कुछ दिनों के लिए प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। फिर मैं काम करते रहा, और जब हम लोग थोड़ा अच्छा होने लगे, ग्रोथ करने लगे, तो फिर मुंबई से लोग आते थे हमारे सैलून पे ऐसा ट्रेनिंग देने, थोड़ा बहुत जानकारी देने। तो वो हमें पूछते थे कि हेयर में कितने लेयर होते हैं, तो हम कुछ बोल नहीं पाते थे सर।
तो मुझे लगता था कि अरे हम क्यों नहीं बोल पा रहे, कि मतलब ऐसा कौन सा पढ़ाई हो गया कि हमें जानकारी नहीं है। फिर मैंने बोला नहीं, अब जाना ही पड़ेगा। राइट है। तो कंफर्ट जोन एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा मस्ती आती है, वहाँ ग्रो कुछ नहीं होता, वो बंजर ज़मीन है। ग्रोथ की ज़मीन, फर्टाइल लैंड, संघर्ष मांगती है और प्रयास मांगती है। इंदर ने वो प्रयास किया जहाँ वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के मुंबई में आए। तो अभी इंदर जब यहाँ आप आए तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और संघर्ष बहुत आगे है यहाँ। तो यहाँ क्या क्या संघर्ष करना पड़ रहा है आपको मुंबई में सेटल होने के लिए? वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में क्या फ़र्क है? आपके संघर्ष क्या है यहाँ पे? बहुत तेज है सर यहाँ की लाइफ, हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत तेज है। वहाँ 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, शांति हो जाती है, जिसे काम हो वही बाहर निकलता है। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो 10 बजे तो नॉर्मली है। और मैं यहाँ आया तो मैंने तो रूम भी बुक नहीं किया था कि मुझे आना है कि ऐसा। मैं बोला जो होगा देखा जाएगा, अभी मुझे जाना है, बस मेरा लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे यहाँ आना है। तो मैंने तो रूम वगैरह भी बुक नहीं किया था, मैं आधे रास्ते निकल गया घर से। फिर मुझे ध्यान आया मैंने तो रूम भी बुक नहीं किया। फिर मुझे पिक्चरों की स्टोरी याद आई, बोला ट्रेन पर उसमें सो जाऊँगा मैं प्लेटफॉर्म पे, 2-3 दिन तो मैं काट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं कहीं इंतजाम कर लूँगा। फिर मैंने जैसे भी बात करके मैम से कोऑर्डिनेट किया, उसके बाद रूम वगैरह बुक किया। और फिर शुरू के दिन तो मुझे पता ही नहीं था सर कि मुंबई में ट्रेन कैसे चलती हैं, कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट है, या फिर कैसे आना जाना है, बस नंबर है। हमारे यहाँ बस नंबर नहीं है सर, नॉर्मल लोकल बसें हैं, तो बस के बारे में जानकारी नहीं था। तो मैं आधा रास्ते पे फ़ोन देखता था, फिर मैं बोला इधर जाना है। तो मैं शुरू में हफ्ते तक तो मैं 8-10 किलोमीटर पैदल ही आता था कि कहीं मैं भटक ना जाऊं और सही समय पे ना पहुंच पाऊं तो मुझे गलत समझेंगे। तो मैं 8-10 किलोमीटर पैदल आता था शुरू में। अभी बहुत अच्छा हो गया सर, और सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, जैसा लोग बोलते हैं ना कि मुंबई में लोग मदद नहीं करते हैं या फिर नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि लोग मदद करते हैं, जानकारी देंगे। आप पूछिए थोड़ा प्यार से, जानकारी देंगे। मुंबई के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो मैं बार बार बोलता हूँ। मुंबई हमारे में से बहुत सारे लोगों की जन्मभूमि है, बहुत सारे लोगों की कर्म भूमि है। ये शहर ऐसा है जो हर उस व्यक्ति को जो मेहनत करता है, सपने देखता है, अपनी जगह बनाने के लिए मौका देता है। इस शहर में काम करते करते आप ख़त्म हो जाओगे लेकिन अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ की जो पेस है, जो स्पीड, जो इंदर ने बात की, जो वाइब्रेंसी है, वो अनमैचेबल है दुनिया की किसी भी सिटी से। और ये मेरा खुद का भी व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैंने दूसरे शहर दुनिया के अलग अलग कोनों में देखे, मुंबई इज़ डिफरेंट, वाइब्रेंट एंड वेरी वेरी पीसफुल। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत बार जब ये हमारी अपनी सिटी होती है, हमारा अपना शहर होता है, तो हम इसकी कद्र नहीं करते। देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड विच शुड गो टू दिस सिटी एंड टू बिल्ड दिस सिटी। इस शहर को बनाने के लिए और शहर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेटिट्यूड हम में से हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है। जब लोगों को लगता है कि मुंबई में लोग कोऑपरेट नहीं करते, तो मैं इसके एकदम विपरीत ओपिनियन रखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ लोग बहुत सपोर्टिव हैं, जहाँ चीटिंग कम होती है और बहुत सेफ शहर है लड़कियों के लिए भी और इंदर जैसे लड़कों के लिए भी। तो इस शहर के लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आपको लगता है इंदर कि जो आपने संघर्ष किया, जब आपने 8-10 किलोमीटर शुरू के 7-8 दिन पैदल चले, आपने एक नए शहर में जो बहुत बिजी शहर है और हिंदुस्तान का इकोनॉमिकल कैपिटल बोला जाता है, तो जब यहाँ आपने इतना समय बिताया, तो अब आपको लगता है कि किसी और शहर में, छत्तीसगढ़ हो या दुनिया का कोई और शहर हो, आप बेटर इक्विप्ड हैं नाउ टू लिव योर लाइफ? अभी आप चीज़ें आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे? हाँ जी सर, बहुत अच्छा मतलब अनुभव यहाँ का, नेचर और स्पीड जो लाइफ की है यहाँ, एक एक मिनट भी कीमती है। वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया कि आपका कोई भी समय खराब नहीं कर सकते आप। आपको सोचने का भी जो है, और हमारे सर ने बताया कि
आप ट्रेन में तभी नहीं चढ़ पाते जब आपको पता नहीं कि आपको कौन सी ट्रेन में चढ़नी है। आपको ट्रेन निर्धारित है तो आप चढ़ोगे उस पर, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भीड़ है। तो मैंने ध्यान दिया, फिर मुझे धीरे धीरे मैंने फॉलो किया, और सही है सर वो चीज़ की आपका लक्ष्य अगर निर्धारित है तो कोई नहीं रोक सकता। तो इंद्र ने बहुत अच्छी एनालॉजी दी। मुंबई ट्रेन से आप क्या सीख सकते हो, मुंबई लोकल से आप ये सीख सकते हो कि अगर आप क्लियर हो कि आपको कहाँ जाना है और कितने बजे जाना है, आप जीवन में क्लियर हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, तो कितना भी कंपटीशन, भीड़ या मुंबई की लैंग्वेज में गर्दी दिखे आपको, इट डजंट मैटर। वंस यू आर क्लियर, वो गर्दी ही आपको ट्रेन के डिब्बे के अंदर पहुंचाती है। ऐसे ही जीवन में अगर आप क्लियर हो कि आपको कहाँ जाना है, तो जो आज आपको संघर्ष दिख रहा है, वो संघर्ष ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा, अपने गोल तक पहुंचाएगा। वेरी गुड इंदर। एंड अभी क्या मतलब यहाँ एकेडमी में आके आपको लगता है कि आपका फैसला राइट रहा? आपको क्या सीखने को मिला एकेडमी में? एकेडमी में सर बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा, और चल रहा है। शुरू में मुझे लगा नहीं था कि मतलब ऐसा कैसा होगा पढ़ाई, मन में बहुत सारे सवाल थे कि कैसा पढ़ाते होंगे, क्या हमारे सैलून जैसा ही होगा कि खड़े होकर देखना पड़ेगा, और जानकारी नहीं था। तो हाँ, तू नाई का बेटा है, अरे तू पढ़ाई के लिए क्या पैसे खर्च करेगा? हेयर स्टाइलिंग तो तेरे खून में है, तू तो देख के सीख जाएगा। ना, नको, नेवर, ऐसी गलती मत करना। आप ये जो परंपरागत रूप से जो लोग सीखना चाहते हैं और जो अपने बच्चों को ये गलत शिक्षा देते हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि कुछ हजार रुपए आप अपने बचा रहे हो, बट आप अपने बच्चे का या खुद का जीवन खराब कर रहे हो। आप साल 2-3 साल जो देखने में बिताएगा वो बच्चा, उसके बाद भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा। उसकी बजाय 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाइए, आपको जहाँ पे भी ठीक लगता है कि आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है फॉर हेयर, मेकअप, ब्यूटी, और वहाँ जाके प्रॉपरली सीखिए। आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर में वो सीखेंगे जो आप हो सकता है 20 साल में नहीं सीख पाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर से उन लोगों के लिए जो खानदानी रूप से इस पेशे से जुड़े हुए हैं। यस। और तो आपको मतलब आपको लगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होके देख के सीखना होगा? हमने वैसा ही सीखा था, तो मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाई तो होगी ही, ऐसा जानकारी तो मिलता होगा। फिर यहाँ आने के बाद पढ़ाई चालू हुई धीरे धीरे, फिर मुझे समझ आया कि नहीं, हमारी लाइन की जो पढ़ाई है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, जो डॉक्टर वाली पढ़ाई है। तो फिर मैंने धीरे धीरे, मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, आपने भी बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया सर, फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा। अभी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर गया हूँ मैं, और अभी और भी इम्प्रूव करना है, तो हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत अच्छा लगा सर इसमें। आप जब भी किसी भी फील्ड में फेल हो रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा और अपने आप को झोंकने के बाद भी आपको असफलता मिल रही हो या आप सीख नहीं पा रहे हो, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वाकई वो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है। इसका मतलब क्या? एक बीइंग के तौर पे आप वो काम करना ही नहीं चाहते, वो आप कर रहे हो क्योंकि या तो आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है, या समाज के इम्प्रिंट के हिसाब से या कंडीशनिंग के हिसाब से आपने सोच लिया है कि आपको वही काम करना है। आप थोड़ा इंटरनल रिसर्च मारिए कि एक्चुअली हु यू आर, आप क्या करना चाहते हो, क्या करने से आपको फुलफिलमेंट मिलता है, और उसके थ्रू डेफिनेटली अगर सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो उस काम को चुनिए। कभी कभी ये होता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे होते हैं, जिस दरवाजे को हम बार बार नॉक कर रहे होते हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस रास्ते पे हमें जाना ही नहीं होता और इसलिए हमारी रियल फोर्स नहीं आती है। इसीलिए जब आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन और अपनी बीइंग का काम चुनते हो जिससे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो सके, तो आपकी एनर्जी इंटेंसिफाई होकर दिखती है, आपका टैलेंट दुनिया को अलग तरीके से दिखता है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आप रियली करना चाहते हो। गुड इंदर, अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आप इस इंडस्ट्री में एक्सेल कर पाओगे, अच्छा काम कर पाओगे लोगों के लिए? आपको ऐसा विश्वास हो रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल विश्वास हो रहा है। और अभी मुझे पता चला कि सीखने के लिए बहुत कुछ है आगे। अभी तो मैंने शुरुआत की है सर, लेकिन अभी बहुत कुछ है सीखने, जानकारी के लिए। अभी मुझे जानकारी हुई कि बेसिक ऐसा है, अभी और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, और हम हर दिन सीखते ही रहेंगे। गुड, वेरी नाइस। तो ये भी बहुत सही बात है। अगर आप अपने करियर में हेयर, ब्यूटी, मेकअप इंडस्ट्री में
या और किसी इंडस्ट्री में आपको लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा और आप वाकई उस फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, एक वजह यह भी हो सकती है, एक तो ये हो सकता है कि आप इवॉल्व हो गए हो, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हो, लेकिन मेरे ख्याल से मेजर वजह यह है कि आपने अपने आप को पुश करना, सीखना, चैलेंज करना बंद कर दिया है। जब आप सीखना बंद कर देते हो, कंफर्ट लेवल में चले जाते हो, तो और आपको ये जो मोनोटोनस फीलिंग है ये आ जाती है। हाँ, अगर आप सीखने में, ड्रिल्स में, रिपीट में मोनोटोनस हो रहे हो, दैट इज ओके, बट अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे तो दैट इज ए प्रॉब्लम। सो बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि कंफर्ट जोन एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वो बंजर जमीन है, वहाँ कुछ नहीं उगता। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जिंग चाहिए, वाइब्रेंसी चाहिए, आपकी डायरेक्शन राइट है, आपने अच्छे से सोचा है, तो कंटिन्यू सीखते रहिए, अपने आप को चैलेंजेस देते रहिए। इंदर, अभी आगे क्या सोच रहे हो आप? ये कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आगे कैसे आप अपनी जर्नी को लेके जाना चाहते हो? आगे तो मुझे प्रैक्टिस करनी सर, बहुत अच्छे तरीके से, कि बेहतर तरीके से काम की बारीकियों को समझ पाऊँ मैं, क्योंकि सिर्फ कोर्स बस ही कुछ नहीं है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करना है मुझे 1.5-2 साल, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। उसके बाद मैंने सोचा कि शॉप ओपन करूँ, क्योंकि मुझे और भी खर्चे चलाने हैं सर, तो मुझे मैनेजमेंट भी करना है पूरा, अभी जिम्मेदारियां भी हैं। तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करूंगा मैं, भले उसके लिए थोड़ा और समय लग जाए तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिम्मेदारियां भी हैं और अपने भी हैं, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा सर। करना अच्छी बात है और आप अच्छे से सीखिए। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली इंदर, कि कोई भी फील्ड में बिजनेस करने से पहले आप अगर 100% नहीं, बट एटलीस्ट इतने तैयार ज़रूर होने चाहिए कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट कर पाएँ और आगे का रास्ता निकाल पाएँ। तो आप बिल्कुल सही ट्रैक में हैं। अपने आप को 1.5-2-2.5 साल दीजिए, जहाँ अपनी स्किल्स को अच्छे से निखारिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, और उसके बाद अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए। हमारा जो भी सहयोग लगेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, मेरा जो भी सहयोग लगेगा एक व्यक्ति के तौर पे, हम हमेशा आपको सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू सो मच इंदर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।